अभी भी डिब्बा में पूड़ियां पड़ी हैं, दूध भरा हुआ है, आज भी ये अतिशय देखा, आज भी देखा। रिद्धि नहीं है पर रिद्धियों का प्रभाव आज भी है ना। मन बल वचन बल काय बल रिद्धि के धारी, अनेक प्रकार के तप रिद्धि तप्त रिद्धि है ना, महातप रिद्धियां है। भोजन करते हैं पर निहार नहीं होता है ना, अनेक प्रकार से स्नान नहीं करते फिर भी शरीर सूरज के समान कांति वाला चमकता और दमकता रहता है। ये ध्यान रख करके चलना। मलोसदी छेल्लोसदी, अगर दिगंबर महामुनिराज का मल, मयंक भाई, दिगंबर महामुनिराज का मल अगर कोई व्यक्ति स्पर्श कर लेता है तो उसके रोग शोक सब क्या हो जाते, खत्म हो जाते हैं। अगर कोई उनकी कप को छू लेता है ना, तो भी उनका रोग शोक है ना दूर हो जाते हैं। ऐसा रिद्धिधारी मुनिराजों का क्या होता है, अतिशय होता है। कभी दिगंबर मुनियों से गिलानी नहीं करना पारस भाई, कभी गिलानी नहीं करना। मुनिराजों का पसीना भी रोगनाशक होता है। किसका? मुनिराज का पसीना भी रोगनाशक होता है। दांतों का मल भी रोग नाशक होता है। भैया चौके में आहार हुआ, बोलो चौके में तो क्या हुआ? चौके में बोलो बोलो एक्शन के साथ, एक्शन स्पीच जोड़े जोड़े, कोई इसमें डिस्काउंट नहीं है। बोलो एक चौके में आहार हुआ, आहार हुआ तो क्या हुआ? बोलो हाथ उठाओ। आहार हुआ, एक चौके में, आराम से बोलो, कोई साबरमती से मुझे कहीं नहीं जाना है। बोलो एक चौके में आहार हुआ तो क्या हुआ? अतिशय हुआ। क्या हुआ? अतिशय हुआ। आहार के लिए पात्र रखा गया। गिलानी मत करना माताओं, गिलानी मत करना। और चौके में आहार हुआ। जब ये चौके में आहार हुआ तो जो पात्र था वो पात्र रखा हुआ था तो उसमें जूठन गिरता है। महाराज ने बाद में कुल्ला भी किया, कुल्ला करके मुख शुद्धि भी की। और जैसे ही वो सब मुख शुद्धि की तो पात्र था, तो किसी ने कहा होगा बहू से कि पात्र उठाओ। हम नहीं उठाते गंदा पात्र, हम नहीं उठाते गंदा पात्र। पर एक महिला थी है ना, उसने कहा मैं उठाती, कोई बात नहीं मैं उठाती हूं। और उसने क्या वो पात्र के लिए उठाया और पात्र उठा करके ले गई। और बहू को नाराज नहीं हुई, उसने कहा बहू आपको बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने एक काम करने का हमको मौका, अगर ये तुम कर लेते हमें मौका। और वो थूक था वो किनारे पर पड़ा हुआ, वो महिला के हाथ पर लग गया। और वैसे ही हाथ उसने ऐसे ही कर लिया और वो ही हाथ पूरे शरीर पर लगा लिया। उस महिला को खुजली की बीमारी थी, लाखों रुपए वो डॉक्टर को दे चुकी, लेकिन खुजली का रोग आज तक ठीक नहीं हुआ। और जिस दिन से उसने तसला उठाया उस दिन से उसका खुजली का रोग क्या हो गया? खुजली का रोग ठीक हो गया। उस दिन पता चला कि महाराज का थूक भी इतना पावरफुल होता है ना। ये थूक भी, कान का मल, आंख का मल, पसीना, मूत्र है ना, थूक, वीर, जो भी उनका मल होता है वह मल भी उनका रोग नाशक होता। कभी दिगंबर मुनियों से गिलानी मत करना है ना, मत करना। क्या मालूम तुम्हारा कौन सी कर्म का पुण्य उदय तुम्हारा हुआ कि जो तुम्हें महामुनियों का समागम मिलता है। ये ध्यान रख करके चलना। जहां दिगंबर महामुनि राज होते हैं वहीं चौथा काल होता है, और जहां दिगंबर महामुनि राज नहीं होते हैं वहां तो पंचम काल का छठा काल लगा हुआ है। जहां बोलो जहां मुनि होते, बोलो जहां कोने कोने से आवाज आना चाहिए, बोलो कोने कोने से आवाज आना चाहिए। जहां दिगंबर महामुनिराज होते हैं उसी नगर में चौथा काल होता है, और जहां दिगंबर महामुनिराज नहीं है वहां छठा काल होता है। पूछ लेना अपने बाजू वाले से कितने बजे सो के उठते हो, कितने बजे अभी सो करके उठते हो, हैं? बोलो ना, मौन है क्या? है 7 बजे उठते। और जब हम तुम्हारे तब कितने बजे उठते थे? है जब महाराज पूछ लेना इन भाइयों से कि तुम कितने बजे सो के उठती? उठेंगे, बोलो अब, बोलो उठेंगे। क्या करना उठ करके? बोलो उठेंगे, हाथ उठाओ ना।
उठेंगे। क्या करना उठ करके? महाराज जी का बिहार थई गया। अब जंगल थोड़ी जाना अमित भैया, अब जंगल थोड़ी जाना है। पहले तो जंगल जाना पड़ता था तो रामकली को बोलते जल्दी उठा देना, मैं नहीं उठाएगी, उठेगा लिएगा। तो बॉच को बोलते थे घड़ी मुझे 5 बजे उठा देना, तकिया को बोलते थे 5 बजे उठा देना, 5:30 बजे 6 बजे जंगल जाना है, तैयार होकर के 6 बजे तो महाराज के पास। और अभी कुंभकर्ण की तरह कर्म का कल्ला 8:30 बजे तक पड़ा है मगरमच्छ की तरह, डिल्लप के गद्दे के समुद्र पे खुर्राटे मार रहा है। और पहले कितना बजे उठता था? 5 बजे 6 बजे। और नहा धोकर 12 बजे तक भोजन नहीं, महाराज जी को उपहार देंगे, चौके में जाना है, 3 बजे स्वाध्याय में जाना है, फटाफट भोजन कर लो, शाम को आनंद यात्रा में जाना है, रात में कुछ नहीं खाना है। महाराज जी से सौगंध ली है, बोलो महाराज जी से सौगंध ली है। महाराज जी आए, भाई मेरे पास तो टाइम नहीं है, मंदिर जाना है 24 घंटे। पूछो कर्म के कल्ला से अब क्या करता है? पूछो क्या? महाराज जी गए, बोलो हाथ जोड़ो, महाराज जी गए धर्म गया, तो वहां तक तो पहुंचाओ। महाराज जी गए चौका गया, अब अपन भी हुई गया। महाराज जी गया, करो ना, कोई किराए से थोड़ी आए आप, किराए से नहीं बुलाया आपको मैंने 50 रुपए में प्रवचन सुनने के लिए। बोलो महाराज जी गए धर्म गया, रिश्तेदार गए मिठाइयां, रिश्तेदार गए, तुम क्यों दुखी हो रही हो? रिश्तेदार गए, बोलो रिश्तेदार गए मिठाइयां गई, और महाराज जी गए। रिश्तेदार आते हैं तो पूड़ियां नमकीन गुलाब जामुन मिठाइयां, और घर का आदमी हो तो खाकड़ा रोटी टमाटर की सब्जी बस। और जल्दी का आइटम है बेसन, पानी डाला घोरा गरम किया, लपटा के दे। सबसे सस्ता आइटम, बागड़ में मच गई भागड़। महिलाएं कितनी खुश हो गई, महिलाएं कितनी खुश हो गई कि लपटा का काम जल्दी जल्दी में कुछ ना बन पाए, एक मुट्ठी बेसन डाला, पानी डाला, चम्मच घुमाई और दे दिया, खा। और आदमी कहता आ सस्ता सब। दिगंबर मुनिराज जब जहां मुनि है वही धर्म है, स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो। सत्य को स्वीकार करने में नोट नहीं लगते हैं। जहां दिगंबर मुनिराज हैं वहीं पर धर्म है। और महाराज गए और 1 महीना थई गयो, रात्रि भोजन का नियम पूरा हो गया। और आज आहार दिया था, 1 महीना पूरा हो गया। आलू मुक्ति दिवस, आलू मुक्ति दिवस, प्याज मुक्ति दिवस, होटल मुक्ति दिवस हो गया, खुला हो गया, छुट्टा हो गया 1 महीना। महाराज गए, बोलो फटाफट, महाराज गए धर्म गया। और महाराज आए तो धर्म आए। अब तो बोलो हंस के, महाराज आए तो। अभी प्रतापगढ़ में ही 4था काल है, आजू बाजू में तो 6ठा काल। ना खाने का ठिकाना, ना सोने का ठिकाना, ना उठने का ठिकाना, ना बैठने का ठिकाना। आज रिद्धि नहीं है पर रिद्धियों का प्रभाव है। पंचम काल में ऐसे मुनिराज होते है ना कि रिद्धि नहीं पर रिद्धि का प्रभाव है। रिद्धिधारी मुनि जनों का आना ना होगा। कली काल में कलय मचाते युग के नर नारी, विद्याधर आएंगे विद्या के धारी, विद्याधर वीणा विद्या के धारी। कली काल में कलह मचाते, इस कली काल में नर नारी कलह मचाते हैं, युग के नर नारी। विद्याधर भी ना आएंगे विद्या के, विद्याधारी मुनिराज। विद्याधर भी यहां पर नहीं आते। कुल विद्या, जाति विद्या है ना, अनेक प्रकार की विद्याएं जाति विद्या होती हैं, कुल विद्याएं होती हैं है ना, जाति से प्राप्त होती हैं, कुल परंपरा से प्राप्त होती।
वे विद्याधर विजयार्थ पर्वत पर रहते, वे भी इस पंचम काल में नहीं आएंगे, है ना, नहीं आते। विद्याधारी भी यहाँ पर नहीं आते। और अगला छंद ये दिया, चंद्र गुप्त का पांचवा सपना सत्य हुआ साकार। चंद्रगुप्त के सपनों का आगम है आधार। चंद्रगुप्त के सपनों का आगम है आधार। चंद्रगुप्त का पांचवा सपना सत्य हुआ साकार। चंद्रगुप्त के सपनों का आगम है, किसके आधार पर? ये सब इन सपनों का आधार क्या है? इन सपनों का आधार आगम है। और जो जो सपने में देखा आज वो प्रत्यक्ष स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हमने ऐसी काल में जन्म, लोग कहते हैं हमारा दुर्भाग्य है। बोलो, लोग कहते हैं हमारा दुर्भाग्य कि हमने इस पंचम काल में, बोलो हमारा दुर्भाग्य कि हमने पंचम काल में जन्म लिया। अरे भैया, चतुर्थ काल में जन्म लेने वालों ने कौन सी लंका जीत ली है? बोलो हमारा, हाथ उठाओ ना, हमारा दुर्भाग्य है। बोलो हमारा दुर्भाग्य है कि हमने पंचम काल में जन्म लिया। तो हमारा प्रश्न है, चतुर्थ काल में जन्म लेने वालों ने कौन सी लंका जीत ली? एक बार मिल लेना रावण से। मुनि सुव्रतनाथ भगवान की कार्य काल में हुआ, मर के कहां गया? बोलो कहां गया? कहां गया मर करके? सात नरक, मर करके नरक में गया। राजा सैनिक ने चौथे काल में जन्म लिया, महावीर स्वामी के शासन काल में हुआ, मर के कहां गया? बोलो मर के कौन सी उसने लंका जीत ली, है ना? मर करके वो भी नरक में चला गया। ये ध्यान रख के चलना। हम तो नहीं कहते हमारा दुर्भाग्य। हम क्यों कहें हमारा दुर्भाग्य? अरे पंचम काल में जन्म लेने के बाद दुर्भाग्य उनका है ये जो पंचम काल में जन्म लेकर के पंच महाव्रतधारियों के दर्शन ना कर सके, पंच परमेश्वरी भगवान की आराधना नहीं। अच्छा रहा कि मेरा पंचम काल में ही जन्म हो गया। कभी मत कहना कि हमारा दुर्भाग्य, कहो मेरा सौभाग्य है, कहो मेरा सौभाग्य है। तीर्थंकर नहीं मिले कोई बात नहीं, तीर्थंकर के लघु नंदन दिगंबर महामुनिराज का दर्शन तो हो रहा है। भैया जो नहीं मिला उसका हमको गम नहीं है। बोलो, जो नहीं मिला उसका हमको गम नहीं है, और जो मिला वो किसी से, जो नहीं मिला उसका हमको, बोलो विवेक भाई, जो नहीं मिला उसका हमको गम नहीं है, और जो मिला वो किसी से कम नहीं है। काजू के चक्कर में मूंगफली को मत छोड़ देना बहन जी। काजू के, बोलो काजू के चक्कर में जो ना मेरे बोले काजू का आजीवन त्याग। अब तो बोलोगे, बोलो काजू के चक्कर में, काजू के चक्कर में मूंगफली को मत छोड़ देना, और मौसम्मी के जूस के चक्कर में शिकंजी को हम नहीं पीते हैं। कई होशियार होते हैं, चाय मिले ना, हम चाय नहीं पीते, चाय का हमारा त्याग है। तो सोच रहा था बदमाश कि गिलास भर दूध आएगा। क्या आएगा? वो गिलास भर दूध लाएगा। पता चला कि दूध के चक्कर में चाय से भी ठिंगा नहीं दिया उसने। बाद में पछता, यार चाय पी लेते तो। कोई बात नहीं, 12.5 करोड़ दिव्यांत बज रहे, बाजे बज रहे, मुझे मालूम है कौन बजाने वाला है। भैया ध्यान रख करके चलना। काजू के चक्कर में, बोलो फटाफट, काजू के चक्कर में मूंगफली मत छोड़ देना, और मौसम्मी के जूस के चक्कर में। इसी प्रकार से गोरी छोरी के चक्कर में काली को मत छोड़ देना। न 2-3 से गए पाड़े हलवा मिले ना। ये पसंद नहीं है, ये पसंद नहीं है, ये पसंद नहीं है। वो पसंद में तू खुद ना पसंद हो गया। आजकल तो जो है जो मिल जाए सो बनमाला। चंदनमल जी कटे देख रिया, अट्टे बट्टे देखो, इधर देखो, तुम बुढ़ापे में भी इनके मन में गुदगुदी फूट रही।
यही सबसे बड़ी घटना। मेरे प्रवचन का आनंद बुढ़े से बुढ़ा आदमी लेता है। देखो इतनी बुढ़ापे में भी अंदर से गुदगुदी फूट रही। उसका हेतु क्या है? ढोकरा हो गया पर सफारी सूट पहन के आया है। मतलब गजब है। शहर के बुढ़े लोगों को बुढ़ा कहना पाप है। एक चौके मैंने एक महिला को बोल दिया आंटी, दादी, है ना, वो लड़ने आ गई, बोले दादी कैसा बोला, दादी कैसे बोला? तो मैंने कहा थाने में रिपोर्ट करेगी क्या? बताओ, इतना जमाना खराब हो गया। बुढ़े को कैलाश जी बोलो ना, बुढ़े को, दादी को, दादी को भी आंटी। आहा, दादी को आंटी बोलने में सुकून मिलता है। और दादी को दादी को दादी, देखो मुंह देखो, ऐसा हो गया जैसे नीम के पत्ते खा के आई हूं। दादी बोल दिया, देखो इनकी हालत तो देखो, इतनी पतली, ऐसे लग रहा कि नीम के पत्ते खा के आई हो। अभी आंटी बोल दो तो ऐसे लगता है जैसे 3 रसगुल्ला खाए हूं। भैया जमाना खराब है, सच को सच नहीं कह सकते हैं। पर चंद्रगुप्त ने सपने देखा, है ना, कि उसका सपना सही है ना। जो मिला तीर्थंकर के चक्कर में दिगंबर मुनिराज को मत छोड़ देना। जो मिला वो हमें ठीक है, उसी में समाधान रखना। इस प्रकार से चंद्रगुप्त का 5वां सपना यह था कि उसने देव विमान को लौटते देखा, जिसका फल बतलाया पंचम काल में देव नहीं आएंगे और रिद्धिधारी मुनिराजों का आना जाना नहीं होगा। समय हो गया, नहीं हुआ, नहीं हुआ। कब तक भटकोगे संसार में? कब तक भटकना? बोले समय नहीं हुआ तो कब तक भटकना है? भैया सुनो सुनो सुनो, छिल्ले छिल्ले बात। समय पूरा हो गया, समय पूरा हो गया, ध्यान से सुनना। समय पूरा हो गया, कुछ समय थोड़ा सा ज्यादा भी हो गया, पर प्रवचन तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। प्रवचन तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है। तीर्थंकर भगवान की वाणी कभी पूर्ण नहीं होती है, कभी पूर्ण नहीं होती है। प्रवचन अभी पूरा हुआ ही, क्या पूरा हुआ है? समय पूरा हुआ है, प्रवचन अभी पूरा हुआ ही। मैं तो ऐसा मानता शुरू ही नहीं हुआ है। इतनी देर तक बोलते हैं महाराज, इतनी देर तक बोलते हैं, मैं कितना भी बोलूं फिर भी तुम्हें एक अक्षर के अनंत में भाग भी हम आपको जिनेंद्र देशना नहीं दे सकते, क्योंकि कहां सागर और कहां एक बूंद, कहां सागर और एक कहां बूंद। लेकिन फिर भी समय की मर्यादा को ध्यान में रखते आज के इस प्रवचन से मैं विश्रांति लेता हूं। ओम।